Everyone, welcome back once again to my YouTube class. I'm Manjeet Rawat, your online instructor. In this class, I'm going to help you to understand about the roles and responsibility of system administrator. बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर प्लान कर रहे हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पे जॉब परफॉर्म करने के लिए। सो ये वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो अभी आईटी में एंट्री करना चाहते हैं या फिर क्लियर करना चाहते हैं अपना डाउट सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल क्या होती है या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल क्या होती है, किस तरीके के टिकट्स हमें मिलते हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज रहती हैं जिनसे रिलेटेड टिकट्स मिलेंगे, इन सब के बारे में कंप्लीट एक मीन्स यू कैन से दैट जेन्युइन एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो जो भी टिकट्स की बात करेंगे वो कहीं ना कहीं टिकट्स हम ऑलरेडी रिजॉल्व कर चुके हैं। तो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। I have up to 2.5 year experience as a system administrator to manage up to more than 25 client machine and more than 3 server, 1 Cisco switch, router and 1 storage and 1 databases as well. So ये इंफ्रास्ट्रक्चर है अपने पास, तो किस तरीके से आपको कौन कौन सी टिकट्स मिल सकती हैं, बिकॉज यू नो दैट एंटरप्राइज इन्वायरमेंट में आप एक टीम के लिए काम करते हो, तो टीम में बहुत सारे इंजीनियर्स रहते हैं। तो एज पर द रिक्वायरमेंट जो 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 डिस्ट्रीब्यूशन होता है टिकट्स का वो आपस में डिवाइड किया जाता है। चलिए बेस से समझने की कोशिश करते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज इंपॉर्टेंट है और किस तरीके के टिकट्स आपको मिलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी आपकी अगर एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर टास्क परफॉर्म करते हैं। तो मूव करते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ से और डिस्कस करते हैं अबाउट द टेक्नोलॉजीज, उसके बाद फिर बात करेंगे टिकट्स के बारे में। ठीक है, अभी हम आ गए हैं अपने व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रीरिक्विजिट। मीन्स अगर आप प्लान कर रहे हो, मीन्स यू आर प्लानिंग टू बी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, आप एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज है जो आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, बेस से स्टार्ट करते हैं। जाहिर सी बात है आपको अच्छा खासा आइडिया डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग के बारे में आना चाहिए। ठीक है, डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग का मतलब एंड यूजर, ठीक है, मैनेजमेंट या एंड यूजर कंप्यूटिंग, इसको हम एंड यूजर कंप्यूटिंग के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, जो भी करंट टाइम पे सर्वर चल रहा है मार्केट में, उस सर्वर की इंफॉर्मेशन यू शुड नो अबाउट द विंडोज सर्वर मैनेजमेंट, इसमें जो भी है डीएससीपी वगैरह आ जाएगा। ठीक है, विंडोज सर्वर मैनेजमेंट। तीसरे नंबर पे आता है मेलिंग सर्विस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपको ऑफिस 365 में आप एक्सपर्ट हो, इट्स नॉट मैंडेटरी क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हो जाएंगी। मेलिंग सर्विसेज में आपको आउटलुक कॉन्फ़िगर करना आता हो, आपको रिजॉल्व करना, आउटलुक के इशूज रिजॉल्व करना आता हो। यू शुड नो अबाउट द ऑफिस एप्लीकेशन, कौन कौन से एप्लीकेशन हैं जिसको ऑफिस में पर्पज में इस्तेमाल होता है, उनको मैनेज करना आना चाहिए। नंबर 4, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग। ठीक है, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग, जो आपके विंडोज लेवल की नेटवर्किंग होती है ना, जो लोकल एरिया नेटवर्क एनवायरनमेंट में एक पर्टिकुलर ब्रांच में या पर्टिकुलर फ्लोर पे जो नेटवर्किंग स्टैब्लिश करना होता है वो हमें अच्छे तरीके से आनी चाहिए। नंबर 4, नंबर 5, अगर आपको ये आता है तो बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा वर्चुअलाइजेशन का पार्ट हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन का पार्ट थोड़ा सा हम ऐड कर लेते हैं। इट में भी VMware, अगर आपको VMware का आइडिया है तो वेल एंड गुड है, अगर आपको Hyper-V का भी आइडिया है तब भी कोई इशू नहीं होगा। ये 5 टेक्नोलॉजी हैं, कॉमन टेक्नोलॉजी हैं जो आपके रिज्यूम को पिक कराने के लिए इनफ है कि कहीं पे भी अगर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की वैकेंसीज है और आपने अपने रिज्यूम को अपलोड कर रखा है तो डेफिनेटली ये सभी पॉइंट अगर आपके रिज्यूम पे मेंशन है तो 100% आपको एक बार कॉल तो जरूर आएगी। ये तो बात हो गई प्री रिक्विजिट्स की, ये हमने डिस्कस किया किसके लिए, प्री रिक्विजिट्स। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन पे फॉलो करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की। ठीक है,
रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट से करते हैं, स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। बेस से अगर हम बात करें, मैनेज ऑल पेरिफेरल्स, यस, पेरिफेरल्स एंड एप्लीकेशंस। आपकी जो टास्क होगा, जो आपका मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज एंड टेक केयर द एंटायर पेरिफेरल्स एंड एप्लीकेशंस। सो व्हाट अबाउट पेरिफेरल? पेरिफेरल्स की बात करें तो बहुत सारी चीजें इसमें काउंट हो जाती हैं। पेरिफेरल्स का मतलब है कि ये आपके पास सिस्टम है और सिस्टम को रन करने के लिए ये सारी चीजें अवेलेबल होती है, राइट। कीबोर्ड भी लगा होगा, माउस भी लगा होगा, सिस्टम यूनिट भी अवेलेबल है और कहीं ना कहीं प्रिंटर भी यहाँ पे अवेलेबल होता है। द मीनिंग ऑफ पेरिफेरल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ पेरिफेरल। इसमें हम बात करेंगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दोनों तरीके से जो पेरिफेरल्स है उनको आप टेक केयर करेंगे। अब इंटरनल में क्या क्या आएगा? इंटरनल के केस में जैसे हार्ड डिस्क की बात कर लें, प्रोसेसर की बात कर लें, रैम की बात कर लें, बोर्ड में कोई इशू आता है, पावर सप्लाई की बात करें, उनके बारे में आपके पास अच्छी खासी नॉलेज होना चाहिए। आई नो दैट आज के डेट में चिप लेवल की रिपेयरिंग बहुत कम ही चांसेस होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है चिप लेवल की रिपेयरिंग कराए। हाँ, बोर्ड में कोई इशू है तो हो सकता है कि चिप लेवल की रिपेयरिंग के लिए वो जिस भी कंपनी का लैपटॉप या डेस्कटॉप है उसके बोर्ड के ऑनर को बोर्ड के वेंडर को कॉल किया जा सके। बट जो कार्ड लेवल की नॉलेज है ना, वो हमें होनी चाहिए। अगर आप ऑन साइट ट्रबल शूटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑन साइट सिस्टम को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं या रिमोट पे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों के केस में आपको कार्ड लेवल की ट्रबल शूटिंग आनी चाहिए। रिमोट के केस में क्या होता है कि मान लीजिए आप इंडिया से काम करते हैं, किसी एमएनसी में जॉब कर रहे हैं और यू आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ योर क्लाइंट जो यूएस में बैठा है। तो डेफिनेटली वहां पे तो आप फिजिकली अटैच नहीं कर सकते कोई भी सर्विस, लेकिन हर एक क्लाइंट जो बैकएंड में है, जो हमारे रिमोट साइट पे है, उसके पास लोकल इंजीनियर्स होते हैं, लोकल आईटी इंजीनियर्स होते हैं। ओवर अ कॉल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको डिस्क्राइब करो कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये पहले चेक कर लो, रैम देख लो, सीपीयू देख लो, पावर सप्लाई देख लो, बोर्ड चेक कर लो, उसके केबल सही तरीके से लगे हैं कि नहीं लगे। ये आप तभी डिस्क्राइब कर पाएंगे जब आपके पास इस तरीके की इंफॉर्मेशन या नॉलेज होगी। तो डेफिनेटली आप रिमोट सपोर्ट प्रोवाइड करो या ऑन साइट सपोर्ट प्रोवाइड करो, दोनों के केस में आपको कार्ड लेवल की ट्रबल शूटिंग एटलीस्ट आनी चाहिए, जिसको हम पेरिफेरल मैनेजमेंट या एप्लीकेशंस मैनेजमेंट कहते हैं। इंटरनल पेरिफेरल, एक्सटर्नल पेरिफेरल। एक्सटर्नल में कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, वेबकैम, ये सारी चीजें आ जाती है एक्सटर्नल में। इंटरनल में वही अपना हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया, प्रोसेसर हो गया, पावर सप्लाई हो गई, या बोर्ड के अंदर जो अदर कंपोनेंट्स हैं उनको हम इंटरनल कंपोनेंट मानते हैं। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब इसी में है एप्लीकेशंस मैनेजमेंट। यू शुड नो अबाउट द एप्लीकेशंस मैनेजमेंट। बहुत सारे टिकट्स आती हैं एप्लीकेशन मैनेजमेंट में कि हमारा एप्लीकेशन रन नहीं कर रहा है, हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है, अनइंस्टॉल नहीं हो पा रहा है। तो ऐप के केस में, एप्लीकेशंस के केस में आपको क्या क्या चीजें चाहिए? ऐप मैनेजमेंट की बात करें, ठीक है, ऐप मैनेजमेंट की बात करें तो आपको बहुत सारी चीजें जो हैं माइंड में होनी चाहिए। जैसे यू शुड नो अबाउट द इंस्टॉलेशन, ड्राइवर हो गया, एप्लीकेशन हो गया, या अनइंस्टॉल करना, इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना, एंड ड्राइवर्स मैनेजमेंट, और क्रैश एप्लीकेशन को सॉल्व करना, क्रैश एप्लीकेशन सॉल्यूशन। ये आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कोई मान लीजिए वीएलसी मीडिया प्लेयर ही नहीं चल रहा है तो व्हाट यू नीड टू डू, अपडेट करेंगे उसको, अनइंस्टॉल करके नया इंस्टॉल करोगे, यू शुड नो अबाउट। ये हो गया पहली प्री रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपको डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग आनी चाहिए। नंबर 2, दूसरे नंबर पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है? दूसरे नंबर की जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोकल नेटवर्क मैनेजमेंट। ठीक है, आप रिस्पॉन्सिबल हैं लोकल नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए। सो व्हाट अबाउट लोकल नेटवर्क मैनेजमेंट? लोकल नेटवर्क मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जो भी सिस्टम्स आपके जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है, हम यहाँ पे दोनों काउंट करेंगे,
एक हम वायर्ड नेटवर्किंग के बारे में बात करेंगे कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो वायर्ड से है। दूसरा, इट मे बी कि ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ सिस्टम वायरलेस लगा रखे हैं। ये हो गया वायर्ड नेटवर्क और ये हो गया अपने पास वायरलेस नेटवर्क। डन। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मेंटेन कम्युनिकेशन। ठीक है, मेंटेन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब है कि सारी मशीनें आपस में कम्युनिकेट करें। नंबर 2, कॉन्फ़िगर, मैनेज, शेयर फोल्डर। ठीक है, आपको शेयर फोल्डर मैनेज करना आना चाहिए। नंबर 3, कॉन्फ़िगर मैप ड्राइव। अगर मैप ड्राइव में कोई इशू आ रही है तो वो भी आप सॉल्यूशन इसका देना पड़ेगा। कॉन्फ़िगर मैप ड्राइव। नंबर 4, क्लाइंट और यूजर अनेबल टू एक्सेस नेटवर्क प्रिंटर। अगर आपका क्लाइंट नेटवर्क प्रिंटर को नहीं एक्सेस कर पा रहा है तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको रिजॉल्व करें। नंबर नेक्स्ट, रिजॉल्व द इशू ऑफ, ठीक है, रिजॉल्व द इश्यूज ऑफ इंटरनेट। अगर आपका कोई भी सिस्टम इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रहा है तो इट्स सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको उसमें चेक करना है पीपा एड्रेस है, लो बैक एड्रेस काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो यू आर रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म द एंटायर टास्क। ये हो गया अपने पास नंबर 2, ये आपकी रोल से रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, नंबर 3 आगे आ जाते हैं हम। नंबर 3 है सर्वर मैनेजमेंट। सबसे ज्यादा जो टिकट्स आते हैं, ठीक है, जो सबसे ज्यादा टिकट्स आते हैं वो आपको मिलेंगे सर्वर मैनेजमेंट से। कैसे? यू आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज 80 यूजर्स एंड ग्रुप्स मैनेजमेंट। 80 यूजर एंड ग्रुप मैनेजमेंट में क्या क्या चीज आएगा? क्रिएट यूजर, डिलीट यूजर, रीसेट पासवर्ड एंड क्रिएट प्रोफाइल, एड यूजर टू ग्रुप, add user to organizational unit, like that. Number 2, configure GPO। आपको सर्वर पे GPO कॉन्फ़िगर करना, मैनेज करना अच्छी तरीके से आने चाहिए। नंबर 3 की बात करें तो यू शुड नो अबाउट द DHCP कॉन्सेप्ट। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कॉन्फ़िगर DNS। आप DNS को कॉन्फ़िगर करेंगे। DNS रिजॉल्व हो रहा है, नहीं रिजॉल्व हो रहा है, NS लुकअप कमांड कैसे चलती है, ये सारी चीजें आपको हैंडल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, सर्वर बैकअप एंड रीस्टोर। यू शुड नो अबाउट कि सर्वर को का बैकअप कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और उसको रीस्टोर कैसे किया जाता है। एक के बाद F, अगले अगर हम बात करें तो यू आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज सर्वर हार्डवेयर। सर्वर हार्डवेयर के केस में our responsibility to know about the concept of ID rack। आपको पता होना चाहिए ID rack और ILO पोर्ट का इस्तेमाल क्या है। ये दोनों पोर्ट रिमोट लोकेशन पे रखे हुए सर्वर को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप रिमोटली किसी भी सर्वर को रीस्टार्ट, शट डाउन या और कोई चेंजेस उसमें करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ ID rack एंड ILO पोर्ट कर सकते हैं। ID rack की अगर हम बात करें तो ID rack जो है डेल का है और ILO पोर्ट जो है HP ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, इवन असेंबल्ड मशीन में भी आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। नाउ इज दैट क्लियर अबाउट द सर्वर मैनेजमेंट? चलिए आगे चलते हैं। नंबर 4, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन यू शुड नो अबाउट मेल मैनेजमेंट। इन केस ऑफ मेल मैनेजमेंट यू आर रिस्पॉन्सिबल टू कॉन्फ़िगर आउटलुक। जितने भी तरीके के आउटलुक होते हैं, वी हैव अ 2 डिफरेंट पार्ट टू कॉन्फ़िगर आउटलुक, वेब आउटलुक और दूसरा कौन सा है? डेस्कटॉप आउटलुक। वेब आउटलुक एंड दूसरा जो है डेस्कटॉप आउटलुक। यू शुड नो अबाउट बोथ। नंबर नेक्स्ट,
मेलिंग सर्विसेज के केस में यू शुड नो अबाउट द ऑफिस 365, जैसे पहले हमने आपको बताया था। ऑफिस 365 के एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन हमारा ऑफिस 365 प्रोवाइड करता है वो हमें मैनेज करना आने चाहिए। नंबर नेक्स्ट, यू आर एबल टू कॉन्फ़िगर टीम्स एंड वन ड्राइव। आपको टीम्स और वन ड्राइव के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर ये चीजें हैं, अगर ये चीजें आपके पास ऑलरेडी हैं, तो डेफिनेटली आप एक अच्छे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल पे अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट द रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। उम्मीद है हर एक स्टेप आपको समझ में आ गया होगा आसानी से। सो दैट्स इट गाइस, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डिस्कस करते हैं मोर अबाउट टेक्नोलॉजी। बाय बाय।